अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं वो कह दिए कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। पत्रकार पूछे तो पहले तो फायर हो गए। किताब है बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली। इससे बाहर कोई नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ फिर जाके सरकार बनाए, उसके बाद तेजस्वी यादव जिस तरह का दावा किए कि मेरा नाम तेजस्वी यादव है, खेल अभी शुरू हुआ, खेल अभी बाकी है, खेला होगा 2024 में, जदयू समाप्त हो जाएगी। जो हम कहते हैं वो करते हैं। अब आरजेडी से स्पीकर हैं विधानसभा में, वो भी कह दिए कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। हमको तो कल पता चला है, अब 7 तारीख को हमको पता चला है, 14 दिन का समय होता है, 21 तारीख तक तो नियम है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। उसके बाद प्रस्ताव में क्या होगा वो तो फ्लोर पे पता चलेगा। और इस बीच 3 काम होना है। 12 तारीख को बहुमत साबित करना है, फिर राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसका धन्यवाद ज्ञापन करना है और बजट पेश करना है। तो जो अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं वो कह दिए कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। पत्रकार पूछे तो पहले तो फायर हो गए, ऐसे देखे कि गजब टाइप से। उसके बाद पूरा नियम क्या है, तो हमारे साथ बिहार विधानसभा में सबसे लंबे समय तक स्पीकर रहे उदय नारायण चौधरी साहब हैं, आरजेडी के सीनियर लीडर हैं और नियमावली की किताब है बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली। और उदय नारायण चौधरी साहब से हम जानेंगे कि पूरा मसला क्या है सर, कैसे किसी स्पीकर को हटाया जा सकता है। किसी भी स्पीकर को विधानसभा के हटाने का और बनाने का दोनों एक प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया है बिहार विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली। ये इससे बाहर कोई नहीं जा सकता है, याद रखिएगा। और कार्य संचालन नियमावली के अनुसार 3रे अध्याय में इसके व्याख्या की गई है, और वो है सिस्टम कि किसी भी अध्यक्ष को हटाने के लिए बिहार विधानसभा का कोई भी सदस्य अध्यक्ष में अविश्वास व्यक्त कर सकता है, और हटाने की चिट्ठी वो कि हम इनमें अविश्वास व्यक्त करते हैं वर्तमान स्पीकर में, सेक्रेटरी को देंगे। सेक्रेटरी उस पत्र को, अविश्वास पत्र को अध्यक्ष स्पीकर के समक्ष रखेंगे, उनके जानकारी में लाएंगे कि आपको हटाने के लिए ये आवेदन आई है, विश्वास आवेदन। नियम यह है कि 14 दिनों के तक वो रखा रहेगा। 14 दिनों के बाद अध्यक्ष उस अविश्वास प्रस्ताव को सदन के सामने रखेंगे, चलते हुए सदन के सामने, और अध्यक्ष इसकी सूचना देंगे सदन को कि आसन के विरोध में एक अविश्वास प्रस्ताव फलाने फलाने माननीय सदस्य के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो ये रखेंगे, पुट करेंगे। उसके बाद पूछेंगे आसन से अध्यक्ष कि इसके पक्ष में जो माननीय सदस्य हैं वो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उसमें से 38 सदस्य अगर खड़ा हो जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो अविश्वास प्रस्ताव जो सदन में दिया गया वो स्वीकृत हो गया, और उसके बाद अध्यक्ष आसन से नीचे चले जाएंगे। जी, कार्यवाही चलेगी, लेकिन जो काम निर्धारित होगा, चुनाव का तिथि उसी समय दूसरे दिन तो चुनाव कराने की प्रक्रिया होगी, तो अध्यक्ष आसन पर नहीं बैठेंगे, माननीय सदस्यों की जगह पर बैठेंगे, और आसन पर उपाध्यक्ष महोदय बैठेंगे। 38 ये नहीं, 38 कितने? 38 सदस्य। हाँ। हाँ,
मात्र 38 सदस्य। मात्र 38 सदस्य के खड़ा होने पर वो स्वीकृत हो जाएगा। इसमें नहीं कि आधा से अधिक। नहीं नहीं नहीं, मात्र 38। उसके बाद चुनाव होगा ना, फिर उसके बाद पुनः जब वो पेश हो गया, वो तो स्वीकृत हुआ ना आवेदन अच्छा, किया। आवेदन स्वीकृत हुआ। आवेदन स्वीकृति के लिए 38 विधायक की जरूरत है ठीक। अपने आसन पर खड़ा होने ठीक। कि विधान अध्यक्ष महोदय को हटाने के लिए आसन से यह आवेदन आया, जिस पर 38 माननीय सदस्य ने खड़ा होकर के अपना स्वीकृति दिया। तो ये 38 संख्या किस आधार पे आता है? कुछ परसेंटेज है, जैसे कि मंत्री उतने बन सकते हैं जितने 15%? नहीं नहीं, वो लिखा हुआ है। अच्छा, 38। खड़े हो जाएंगे। दूसरे दिन चुनाव रखा जाएगा। इस अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए रखा जाएगा कि विचार हो। अभी तो स्वीकृत हुआ, तो अब उस पर विचार होगा, तो सभी दल के जो नेता हैं उस पर बोलेंगे अपना, तो हटाना ना हटाना दोनों के संदर्भ में बोलेंगे। और फिर उपाध्यक्ष पूछेंगे अंत में कि जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वहां कहें। तो जो सदन में जितने लोग बैठे हैं उसके आधे लोग से ज्यादा, जैसे अगर पूरा सदस्य आ जाते हैं तो 122 मेंबर अगर खड़ा हो जाते हैं विरोध में, माने विरोध का मतलब है कि उनके हटाने के वाले प्रस्ताव पर खड़े हो जाते हैं कि इनको हटाया जाए, तो उसी समय वो हट जाएंगे। और अगर संख्या घट गई तब? घट गई तो नहीं, फेल हो जाएगा, तो फिर दोबारा आसन पे चले जाएंगे वो। हाँ, नेक्स्ट फिर जब बिना चुनाव के। चुनाव का क्या सवाल यही है? चुनाव हो गया। चुनाव तो पहले हो ही है उनका। हाँ, इसी सदन ने उनको चुना है। यस। तो उसमें फिर चुनाव क्या होना है? अच्छा, ओके जो प्रस्ताव दिया हटाने का वो अस्वीकृत हो गया, मतलब गिर गया। जी। ये है, ये प्रक्रिया है विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने का और बनाने का। अच्छा, डिप्टी स्पीकर को भी हटाया जा सकता है? हटाया जा सकता है। मतलब अगर हटाने का प्रस्ताव आता है तो दोनों का एक साथ आना चाहिए क्या? एक सिर्फ स्पीकर को हटाने से काम नहीं, सिर्फ जिसके विरोध में रहेगा अविश्वास प्रस्ताव उसी पर न विचार होगा। ओके। तो ये देखिए नियमावली है, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली। इसके तहत उदय नारायण चौधरी सब कुछ बताए कि कैसे किसी भी स्पीकर को हटाया जा सकता है। उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे 10 साल, तब ये जेडीयू में थे, अभी आरजेडी के साथ हैं और सीनियर लीडर है आरजेडी में, दलित समाज से आते हैं। तो पूरी प्रक्रिया जाने आप, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।